आदरणीय अध्यापकगण व मेरे प्रिय सहपाठियों, सुप्रभात। मैं दीक्षा कक्षा 9वीं C से आज आपके सामने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आज का हमारा विषय है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहले वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। सार्थक का अर्थ है सही अर्थ देने वाला। और व्यवस्थित का अर्थ है सही ढंग से लगा हुआ। यानी कि सही अर्थ देने वाले शब्दों का सही ढंग से लगा हुआ समूह वाक्य कहलाता है। जैसे कि मैंने लिखा चंद्रमा चमचमाता है। ये एक शुद्ध वाक्य है। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं चंद्रमा है चमचमाता, तो ये एक शुद्ध वाक्य बना? नहीं बना। जब तक हम इसे व्यवस्थित ढंग से नहीं लगाएंगे तो एक शुद्ध वाक्य नहीं बनेगा। अब है वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण क्या है? वाक्यों का वर्गीकरण का अर्थ है यानी कि वाक्यों को किस आधार पर बांटा गया है। वाक्यों को दो आधार पर बांटा गया है। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद यानी कि हम वाक्य के अर्थ को समझकर यह पहचाने कि वह किस प्रकार का वाक्य है। और रचना के आधार पर वाक्य भेद यानी कि हम उसकी बनावट को देखकर पहचाने कि यह किस प्रकार का वाक्य है। तो शुरू करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य यानी कि सामान्य बात। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थिति के बारे में कही गई सामान्य बात। जैसे मैंने खाना खा लिया। मैंने खाना खा लिया है। नेक्स्ट है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य यानी कि नकारात्मकता का भाव। जिस वाक्य में नकारात्मकता का भाव होता है या जिन वाक्यों में कार्य के निषेध होने या ना होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज दिल्ली नहीं जाऊंगा। इन वाक्यों में अक्सर नहीं का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, या तुम्हारा घर कहाँ है आदि। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश या अनुमति का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाहर मत जाओ, या यहाँ खड़े हो जाइए। फिफ्थ है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, कामना या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे काश आज बारिश हो, अगला है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें संदेह या संभावना का बोध होता है। जैसे हो सकता है कि वह आज स्कूल न आए। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना दिखाया जाए उन वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें अक्सर यदि और तो का प्रयोग होता है। जैसे यदि बारिश होती तो अच्छी फसल होती। लास्ट है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से मन के भावों का बोध होता है, जैसे आश्चर्य, हर्ष, उल्लास आदि का बोध होता है, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। आदि। आशा है कि आपको मेरे विषय से कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।